प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है। आज तुलसीदास जी के पाठ से प्रसंग है भगवान राम के बारे में। जब बताया गया था आपको पिछले दिन, कहत भरत गुणशील स्वभाव प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। राम जी के ऐसे सुंदर वार्तालाप को सुनकर के भरत की महिमा का वर्णन सुनते हुए देवता गण विबुध गण प्रसन्न हो गए हैं और सराहना कर रहे हैं कि राम जैसा स्वामी संसार में कोई नहीं है। तो पहले दोहा छंद है, फिर चौपाई छंद है बेटा आपको, तो ध्यान से सुनिए, इसको देखिए। सुनि रघुबर बानी विबुध देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। रघुबर बानी, राम जी की बानी सुन करके विबुध माने देवता गण भरत जी पर हेतु माने प्रेम देख करके राम जी का सकल सराहत, सभी सराहना करने लगे, बड़ाई करने लगे। क्या कहने लगे? राम सो, राम के समान, प्रभु को माने कौन है प्रभु? कृपा निकेत, कृपा का धाम। निकेत माने घर, धाम, कृपा का घर, दया का घर। राम जैसा प्रभु कौन है? अर्थात कोई नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? राम जी का प्रेम भरत जी के लिए अथाह है। अपने प्रिय भ्राता के लिए इतना हेतु देखा, प्रेम देखा। ऐसी वाणी सुनकर के सराहना करने लगे कि राम जैसा प्रभु दीन दयाल कोई नहीं है। जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। कहते हैं यदि राम जी के छोटे भैया भरत का जन्म न हुआ होता संसार में, तो सकल धर्म धुरी, सभी धर्मों की धुरी को धारण कौन करता? अर्थात धर्म तो यहाँ से पंख लगा के उड़ गया होता। धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत जी हैं। भरत के विहीन होने पर, भरत के बिना होने पर धर्म हीन हो जाता संसार। कवि कुल अगम, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। देवतागण बोले, प्रभु हे रघुनाथ, हे भगवान, को जाने तुम बिन रघुनाथा, भरत भैया का गुणानुवाद, इनकी महिमा आपके बिना कौन जान सकता है? क्योंकि कवियों के लिए तो अगम है। कवियों के बस की बात नहीं है कि भरत की महिमा का चित्रण कर सकें, वर्णन कर सकें। वो तो अथाह सागर हैं। कवि तो घड़े भर के जल का वर्णन कर सकते हैं, पूरे समुद्र के जल का नहीं। कहते हैं आपके बिना इनकी महिमा भला कौन जान सकता है। लखन राम सिया सुनि सुर बानी, लखन राम सिया सुनि सुर बानी, अति सुख लहबू न जाई बखानी। कहते हैं लक्ष्मण, राम और सीता ऐसी आवाज सुन करके, ध्वनि सुन करके देवताओं की अति सुख लहू, बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा सुख प्राप्त हुआ, जो वर्णन करने काबिल नहीं है, जो वर्णन करने में नहीं आ सकता है। ना जाए बखानी। अब यहाँ के बातें छोड़ते हुए गोस्वामी जी वहाँ की बात करेंगे जहाँ भरत जी का समाज है, भरत जी हैं, वहाँ क्या हो रहा है, ये प्रसंग देखेंगे आगे। यहाँ भरत सब सहित सहाय, यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। यहाँ भरत अपने सहायकों के साथ, साथियों के साथ में पवित्र नदी मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। सरित समीप, नदी के किनारे निकट सभी लोगों को वहाँ रोक दिया और
माता से, गुरुजनों से, सचिव माने मंत्रियों से नियोगा आयस मांगा, आज्ञा मांगी। क्या आज्ञा मांगी? भगवान राम के दर्शन के लिए जाने को। कौन कौन जा रहे हैं अगले खंड में देखें। चले भरत जहाँ सिया रघुराई, चले भरत जहाँ सिया रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। भगवान राम जहाँ है, सीता है, लक्ष्मण है, वहाँ के लिए भरत जी ने बयान किया। साथ में कौन है? निषाद राज केवट और लघु भाई छोटे भैया शत्रुघ्न जी। समुझी मातु कर तब सकुचाही, समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। माता कैकेयी के कर्तव्य को जो उन्होंने किया था, राज गद्दी मांगा था भरत के लिए, राम को वनवास मांगा था, ऐसा सोचते हुए भरत जी संकुचित हो गए, सकुचा गए। करत कुतरक कोटि मन माही, अनेक प्रकार की कुतर्कना मन में कर रहे हैं। कुतर्कना माने पता नहीं कैसे कैसे विचार उठ रहे हैं। क्या उठ रहे हैं देखिएगा अगली चौपाई में। राम लखन सिया सुनि मम नाऊ, राम लखन सिया सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। मेरा नाम सुन करके लक्ष्मण सहित सीता और राम जी उठ करके कहीं और न चले जाएं। यदि सुनेंगे कि भरत आ रहा है तो ये तीनों जन कहीं अनत न चले जाएं, क्योंकि अभागा भरत मिलने के काबिल नहीं है, ऐसा सोच बैठे हैं। ऐसे कुतर्कनाएं, जबकि राम जी ऐसा सोच ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ महाराज ने, गोस्वामी जी ने लिखा है कुतरक, जो तर्कहीन है, अच्छी बात नहीं थी जो सोच रहे हैं, लेकिन ये भावना तो अक्सर प्रकट हुआ करती है ऐसे दुखद समय में। कहते हैं राम के वियोग में व्याकुल भरत, कोई कुतर्कना करना कोई कठिन बात नहीं थी, ये संभव है सबके लिए। तो इस प्रकार से आपने देखा गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं। भरत का चित्रण करते हुए राम जी मगन हो गए थे, तो देवतागण प्रसन्नता से गुणगान करने लगे राम जी का, भरत का। और इधर फिर भगवान राम के प्रिय भ्राता अपने साथियों के साथ स्नान करते हैं। फिर सबसे आज्ञा लेकर के तीनों जन दर्शन के लिए पयान करते हैं, दर्शाया गया है। अब काव्य सौंदर्य देखें बेटा, यहाँ पर देखेंगे सुनि रघुबर वाणी विबुध। वाणी विबुध में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, सकल सराहत में फिर अनुप्रास अलंकार, प्रभु को कृपा निकेत, को कृपा निकेत में अनुप्रास अलंकार। यहाँ जो न होत जग जन्म, भरत को सकल धर्म धुरि धरन धरत को, अनुप्रास अलंकार की भरमार है। यहाँ पर कहते हैं कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। यहाँ कह रहे हैं प्रभु आपके बिना कौन जान सकता है। इस प्रकार से यहाँ अलंकारों की भरमार है। अनुप्रास अलंकार मुख्य रूप से है। यहाँ पर आगे देखेंगे रस में क्या है, भक्ति रस है, भक्ति रस से ओतप्रोत है। छंद कौन सा है, दोहा और चौपाई है। भाषा क्या है, अवधि है। अब देखेंगे यहाँ पर भाव क्या है। यहाँ भाव विभोर होते हुए दीनता, नम्रता और गुणग्राहिता है। और फिर आगे गुण देखेंगे, यहाँ गुण माधुर्य है। और शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा और व्यंजना, थोड़ा सा अभिधा भी है। इस प्रकार से आपने देखा काव्य सौंदर्य में शैली क्या है, भावात्मक शैली है। भावात्मक शैली का सुंदर चित्रण है, चित्रात्मक भी शैली है यहाँ पर। इस प्रकार से आप आज ने इस छोटे से छंद में देखा है कि तुलसीदास जी ने भरत जी के और राम जी के बीच संबंध क्या है दर्शाया है। धन्यवाद।